आज हम आपको लेकर चलेंगे रायपुर ग्रामीण में। रायपुर लोकसभा में यह क्षेत्र आता है और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का मत क्या है, वो किसकी तरफ झुक रहे हैं और किसको अपना वोट देंगे। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल ठाकुर। राहुल जी, आपके क्षेत्र में दो प्रत्याशी हैं, विकास उपाध्याय, बृजमोहन अग्रवाल, दोनों के बारे में क्या सोचते हैं आप? विकास उपाध्याय का जितना अभी तक हम लोगों ने देखा था, जब वो विधायक थे, संसदीय सचिव, फोटो में ही वो अधिकतर दिखते हैं और फोटो से ज्यादा जमीन पर वो नहीं दिखते हैं। और बृजमोहन जी है, वो जन नेता है, जन जन के नेता है, क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है और पूरे प्रदेश की जनता, प्रदेश के लोग उनको जानते हैं और इस बार उनका चुनाव भारी मतों से लोकसभा चुनाव जीतकर विजयी होंगे। लेकिन 5 साल रही है कांग्रेस की सरकार और विकास उपाध्याय विधायक रहे हैं रायपुर क्षेत्र से ही, कुछ तो काम किया होगा उन्होंने जो काम किया था वो कागजों पर था। अगर काम किया होता, लोगों के बीच होते, तो आज चुनाव जीते होते। 40-45 हजार वोट से वो चुनाव हारे थे, चुनाव हारे नहीं होते। क्या नाम है आपका? मैं हरिओम साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा। बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि बृजमोहन अग्रवाल को 8 लाख मतों के अंतर से जिताकर भेजेंगे, संभव लगता है आपको? जी, मैं ज्यादा नहीं, छोटा बताना चाहूँगा। हमारे रायपुर ग्रामीण विधानसभा जहाँ हम लोग खड़े हैं, पिछले बार माननीय सुनील सोनी जी को हम लोग 65,000 वोट से यहाँ से जिता के भेजे थे, पर इस बार तो बृजमोहन जी है, जन जन के चाहते हैं और उनके चेहरे से ही हम आज, उनका चेहरा तो है ही है, मोदी जी का भी चेहरा है, उनके साथ में हम 1 लाख वोट से हम केवल विधानसभा से जीत के आएंगे। लेकिन विकास उपाध्याय पूछ रहे हैं कि 15 साल में बृजमोहन अग्रवाल ने क्या किया है, उसका ब्यौरा बताएं। नहीं, ब्यौरा तो हर बार मिलता है, हर जन को मिलता है, जन जन को पता है। केवल कांग्रेसी लोग बोलना है अपने मुंह से और बातें कुछ नहीं है, वो अपन खुद का बताया ना। विकास उपाध्याय जब सत्ता में थी, कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो क्या किया? स्कूल खोले, स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, वहाँ स्कूल का नाम चला रहे हो आप, कुछ नहीं किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिगेश्वर प्रसाद साहू। आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, क्या सोचते हैं आप इन दोनों के बारे में? बृजमोहन अग्रवाल जी लोकप्रिय है, जन जन के नेता है। उनको एक एक बच्चा जानते हैं कि उसके कार्यशैली क्या है, उसकी व्यवहारिकता क्या है, उसके बंगला में लोगों का इमेज क्या है, ये एक एक बच्चा जानते हैं। जन जन का नेता है। छत्तीसगढ़ में एक ही लोकप्रिय नेता है, वो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी है। विकास उपाध्याय भी खड़े हैं, 5 साल सरकार रही है उनकी, यहाँ के विधायक भी रहे रायपुर क्षेत्र के, कुछ काम तो किए होंगे? नहीं, कुछ नहीं, अभी राजनीति का वो छोटा बच्चा है, अभी वो, उसको सीखना पड़ेगा। बृजमोहन जी से सीखना पड़ेगा कि राजनीति कैसी करनी है, लोगों का चहेता कैसे बनना है। बातों से नहीं बनते, काम से बनते हैं। आज इतनी बड़ी रायपुर शहर आज विकास की जो दिशा लोगों को दिखाए, वो बृजमोहन जी ने दिखाए। लेकिन वो तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो अपनी जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है? नोहालाल साहू। क्या लगता है आपको, जो दो आपके प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? बृजमोहन भैया जीतना तय है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो तो उसका हर कोई जानते हैं, उसका कार्यकाल 8 बार विधायक बन चुके हैं, तो सांसद भी बनना तय है। अच्छा, और विकास उपाध्याय भी विधायक रहे हैं, उन लोगों की सरकार रही है 5 साल, कुछ काम तो उन्होंने भी किया होगा? नहीं मैडम, कुछ काम किया ही नहीं, वो तो बस नाम बस को विधायक है। ऐसे कैसे? दिख रहा है ना भाई, तभी तो हारा। क्या ये क्यों नहीं हारा? एक ही बार काम किया तभी जीता है, रिपीट एक ही बार में निपट गया। 8 बार था, वो एक ही बार में पता चल गया कि कितना वो विकास। जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शिव उपाध्याय। शिव जी, आपके 2 कैंडिडेट हैं लोकसभा में, बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, दोनों के बारे में क्या सोचते हैं आप? अब विकास उपाध्याय को तो हम नहीं जानते हैं, बृजमोहन भैया को हम बचपन से जान रहे हैं। आज इतने बड़े हुए हैं सिर्फ उनके ही मार्गदर्शन और दया धर्म से, उनके सहयोग से इतना आगे पढ़े लिखे काम कर रहे हैं अपना, तो हमारा समर्थन उन्हीं को है। लेकिन विधायक रहे हैं विकास उपाध्याय और उसके अलावा उनकी सरकार रही है 5 साल, कुछ काम तो दिखा होगा आप लोग को? कुछ नहीं मिला हमको, तो हम जब भी जाते खाली आता है, कोई मदद नहीं। ऐसा सरकार किस काम का? जो आदमी सरकार में नहीं रहा वो मदद किया, हमको वही चाहिए। कौन चाहिए? बृजमोहन भैया। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ की लोक गायिका मोना सेन है, जो बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्तित्व है और इसीलिए बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक, मतलब आप समझ जाइए कि उनके काम कितने अच्छे हैं और वो जन जन के दिलों में राज करते हैं, जनता के दिल में राज करते हैं। आप आधी रात को बृजमोहन अग्रवाल जी को कॉल करके देख लीजिए, फ़ोन लगा के, वो अवश्य आपका फ़ोन उठाएंगे। पूरे गरीबों के मसीहा है वो और पूरा क्षेत्र उनको बहुत मानता है
ब्रिजमोहन अग्रवाल खुद ही कहते हैं मैं अपन जनता के मुखिया नो हरूँ, मैं सेवक हरूँ, तो वो पूरा काम जनता का स्वयं कर दे, इसलिए 8वीं बार वो विधायक बने और सर्वाधिक वोट से जीते हुए हैं। तो इस बार बीजेपी क्या आशा कर रही है, किस लेवल से जिताकर आप लोग भेजेंगे ब्रिजमोहन अग्रवाल को? पूरा 11 का 11 सीट हम बीजेपी जिता के दे रहे हैं। 400 बार जो मोदी जी का नारा है वो पूरा कंप्लीट होगा। मोदी जी की गारंटी काम कर रही है, मोदी जी का चेहरा काम कर रहा है और मोदी जी का विश्वास में पूरा भारत टिका हुआ है। रायपुर में पिछली बार जो जीत का आंकड़ा था वो 3.5 लाख का था, इस बार कितना रखने का इरादा है आप लोग का? रायपुर में हर विधानसभा से हम लोग 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इतना तक का सोच बना के रखे हैं, तो सर्वाधिक वोट से हम जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा शर्मा है। रेखा जी, आपके सामने लोकसभा में 2 प्रत्याशी हैं, एक ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, दूसरे विकास उपाध्याय हैं। किनको वोट करेंगे आप और क्या सोचकर आपका सहयोग मिलेगा? मैं ब्रिजमोहन भैया को सपोर्ट करूंगी और उनको ही वोट डालूंगी। क्यों? क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है, वो सबके साथ खड़े रहते हैं। जब भी हमको मदद की जरूरत है उन्होंने हमेशा मदद की है, तो हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो जनता की मदद करे, जनता के लिए काम करे। लेकिन विकास उपाध्याय भी विधायक रहे हैं, उन लोगों की सरकार रही है 5 साल, कुछ काम तो किया होगा उन्होंने? नहीं, हमने तो उनका कोई काम देखा नहीं है। विकास भैया का कोई भी काम देखा नहीं है और उनको भी, वो किसी पार्टी से, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने जहाँ काम किया होगा, जहाँ की जनता ने उनको समझा होगा, वो उनको देखेंगे। मगर हमने तो ब्रिजमोहन भैया का काम देखा है, उनको समझा है और वो हमारे हर काम में हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमेशा मदद की है, तो हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? क्या सोच के वोट करोगे? भाजपा है शुरू से आखिर तक से। काबर? मैं वही चला के था। काबर देखा लेकिन? काबर देखा, मैं तो भी में काबू आता काला दूसरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। कुलदीप जी, आपके लोकसभा के 2 प्रत्याशी हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, दोनों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैडम, मैं तो शासकीय नौकरी में था पुलिस में, और पुलिस की नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं, तो मैं तो सिर्फ कमल फूल की विचारधारा को सोचता हूं और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मोदी की सरकार बनाना है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को जिताना है और मोदी की सरकार बनाना है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि सरकारी नौकरी छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हो गए? विचारधारा, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है, वो मेरे दिल में बसा हुआ है। जनता सेवा करना है करके मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत ही स्वच्छ छवि के और नेता हैं, गांव-गांव पहुंचते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, इसलिए ब्रिजमोहन जी इज बेस्ट। क्या नाम है आपका? मेरा मोहित। मोहित, आपके जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, ब्रिजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, दोनों के बारे में क्या सोचते हैं आप? ब्रिजमोहन भैया से तो हम बहुत पहले से, माने हमारा गोल बाजार में भी हमारे यहाँ आते हैं, तो बहुत अच्छे से मिलना जुलना है उनसे। माने मंदिर, गोल बाजार, हनुमान मंदिर वो आते रहते हैं, तो उनसे बहुत पहले से लगाव है। आज उनका ये रैली निकला है तो उसमें हम आए हैं, जुड़े हैं। बस बाकी भैया के साथ चल रहे हैं, भैया को वोट देना है और भैया को भारी बहुमतों से विजय बनाना है। विकास उपाध्याय भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है 5 साल तक, कुछ काम तो किए होंगे? काम किए हैं उनने, लेकिन ऐसा कोई खास काम किया नहीं है, हमारे को दिखा भी नहीं है करके। उस क्षेत्र में उनको माने हार मिली, या जैसे भी उनके अपोजिट जो प्रत्याशी थे वो जीते, और भाजपा के साथ राम राज लाना है भाजपा के साथ, और आ भी गया है, राम मंदिर बन भी गया है, तो बस भाजपा को ही जिताना है। हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं बस। क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार साहू। आपके जो 2 प्रत्याशी हैं लोकसभा के, ब्रिजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, उनके बारे में क्या सोचते हैं? हम तो ब्रिजमोहन भैया को ही देंगे ना वोट। हमारा वही फर्ज है ना शुरू से। अच्छा। हम जनता पार्टी ही को देते हैं। लेकिन क्यों देंगे ब्रिजमोहन अग्रवाल को वोट? वही हमको अच्छा लगता है, जो अच्छा चाहते हैं उसी को देंगे। अच्छा, और विकास उपाध्याय के बारे में जानते हैं? नहीं, इतना सब कुछ मालूम नहीं है मेरे को। क्या नाम है आपका? मैं सोनिया साहू। सोनिया जी, आपके क्षेत्र में 2 प्रत्याशी हैं लोकसभा के, ब्रिजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, क्या सोचकर किसको वोट करेंगे? क्या चुनाव होगा आपका? देखिए, बात सिर्फ एक आम नागरिक से लेके शुरू करते हैं, सारी सुविधाओं को लेके शुरू करते हैं, तो सर्वोपरि आते हैं मोदी जी।
जब मोदी जी आते हैं तो कमल की बात होती है, और कमल की बात होती है तो हमारे क्षेत्र में लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं 8 बार के अजय योद्धा हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, तो उनका नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। ऐसा क्या कारण है कि बृजमोहन अग्रवाल ही हैं, विकास उपाध्याय कहीं नहीं है? आप कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, अभी बात 5 सालों की बस छोड़ के, 5 सालों में हमने देखा है कांग्रेस में कोई भी विकास नहीं हुआ है। उसके बाद सेंट्रल से जो भी योजनाएं आ रही हैं मोदी जी की तरफ से आ रही हैं, और उसके बाद उन्होंने एक आप विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, विधानसभा चुनाव में आप जितने भी वादे किए थे, जो संकल्प पत्र किया था, वो एक एक पूरे हमारी विष्णुदेव सरकार ने पूरा किया है। विष्णुदेव सरकार के आने से सारे हमारे, चाहे वो बात पार्षद की हो चाहे विधायक की हो, सारी योजनाएं पूरी लागू हुई हैं। ये तो आप बीजेपी की तारीफ कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही उसमें से एक विधायक है विकास उपाध्याय, तो उनको क्यों नहीं, उनके नहीं देने का क्या कारण है? उनको नहीं देने का सीधा सीधा कारण है ना भाई, हमको उन्होंने वो एक कोरोना का टाइम ले लीजिए, आप कोरोना का टाइम ले लीजिए, चलिए कोरोना के टाइम किसने मतलब किसके बारे में बोल रही हैं आप? हम कांग्रेस एक पर्टिकुलर किसी एक विधायक की बात नहीं कर रहे पर्टिकुलर, लेकिन पर्टिकुलर लोकसभा के जो आपके लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए आप यदि उसकी बात करेंगे तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक शब्द में बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है, बात खत्म। इसमें हम ज़्यादा तर्क भी नहीं देंगे आपको, या ज़्यादा क्लैरिफिकेशन भी नहीं देंगे। और बात यदि आती है और लोकसभा सांसद के लिए प्रत्याशी की बात आती है तो बृजमोहन भैया से दमदार व्यक्तित्व यहाँ किसी का नहीं है। 8 बार के अजय योद्धा हैं। विकास उपाध्याय की बात करोगे आप तो उन्होंने अपने ही क्षेत्र में कुछ नहीं किया है जितना करना चाहिए था। अब मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, मैं अपने ग्रामीण विधानसभा की बात कर रही हूँ। मेरे ग्रामीण विधानसभा में जो दूसरा विधायक था उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो मैं एक यदि उस स्तर से बात करूँ तो मेरे को हमारे क्षेत्र का विकास चाहिए, हमारे प्रदेश का विकास चाहिए, हमारे राष्ट्र का विकास चाहिए। तो आज हमने आपको रायपुर ग्रामीण की जनता का जो मत है वो सुनाया। यहाँ के लोग जो है, जिन लोगों से हमने बात की उनमें से ज़्यादातर लोग भाजपा की तरफ जाते दिख रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि भाजपा यहाँ पर भारी बहुमत से जीत सकती है। ये एक आकलन है, आप अपना अंदाजा खुद लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, दर्श मीडिया।